अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, ग्रेड 7 साइंस मिड टर्म का वर्जन 1 का पेपर आपके सामने। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज को उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, फिर सब्जेक्टिव पार्ट को भी दोनों मीडियम के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला सवाल है, इसका सी ऑप्शन सही है गैल्वेनाइजिंग। उसके बाद दूसरे सवाल का भी सी ऑप्शन सही है 3। उसके बाद तीसरे सवाल का भी सी ऑप्शन सही है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद चौथे का ए ऑप्शन सही है सल्यूट। उसके बाद पांचवें का ए ऑप्शन सही है सॉल्युबिलिटी। उसके बाद छठे का डी ऑप्शन सही है मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद सातवें का ए ऑप्शन सही है फोर्स। उसके बाद आठवें का डी ऑप्शन सही है वेव लेंथ। उसके बाद 9 नंबर का डी ऑप्शन सही है साउंड वेव। और उसके बाद 10 नंबर का भी बी ऑप्शन सही है हायर फ्रीक्वेंसी। आइए उर्दू मीडियम के अंदर इन्हीं एमसीक्यूज को देखते हैं। तो पहला सवाल है, लोहे या स्टील की प्रोडक्ट्स पर जिंक की कोटिंग का तरीका कहलाता है। तो सी ऑप्शन सही है गैल्वेनाइजिंग। दूसरे का सी ऑप्शन सही है, तीसरे का सी ऑप्शन सही है, चौथे का ए ऑप्शन सही है, पांचवें का ए ऑप्शन सही है, छठे का डी ऑप्शन सही है, सातवें का ए ऑप्शन सही है, आठवें का डी ऑप्शन सही है, नौवें का डी ऑप्शन सही है, 10वें का बी ऑप्शन सही है। तो आइए अब हिस्सा दोम की तरफ चलते हैं जी। तो अजीज तुलबा, सवाल नंबर 11 आपके सामने, डिफाइन सॉल्युबिलिटी। उर्दू में सॉल्युबिलिटी की तारीफ करें। ये जवाब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये जवाब उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसके बाद इसका बी पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपके सामने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका जवाब दो दो पॉइंट आपने याद कर लेने। आगे सी पार्ट है, हाउ सॉल्यूशंस आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग टर्निड और ऑक्सीडाइजिंग कॉइन्स। तो उर्दू के अंदर भी ये सवाल लिखा हुआ है। इसका जवाब ये उर्दू में और ये इंग्लिश में याद कर लें। आगे सवाल नंबर 12 का पहला पार्ट देखें, डिफाइंड स्पीड। स्पीड की तारीफ करें। तो बस इधर से इतना इसका जवाब है। आगे दूसरा ये न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, कार ट्रेवल्स 50 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 मीटर, टाइम है 2 सेकंड और एवरेज स्पीड वी निकालना है। वी इज इक्वल टू एस बटा टी होता है। एस का मतलब है 50 बटा टी मतलब 2, 50 तकसीम 2, तो ये 25 जवाब आएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड यही इसका जवाब है। आगे सी पार्ट है, एक्सप्लेन द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज विद एग्जाम्पल। तो ये उर्दू के अंदर भी लिखा हुआ है। ये इसका जवाब भी यहाँ से यहाँ तक है और इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको आपने याद कर लेना है। आगे सवाल नंबर 13 का ए पार्ट है, व्हाई डज द साउंड ऑफ थंडर रीच द अर्थ लेट आफ्टर लाइटिंग। उर्दू के अंदर भी ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है और इंग्लिश में इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। आगे इसका बी पार्ट, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। एक पेंडुलम 5 सेकंड में 50 बार घूमता है। इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करें। तो एफ क्या होता है, एन बटा टी। अब 50 बार है मतलब ये एन दिया हुआ है। 50 तकसीम टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो 50 को 5 पे तकसीम करें 10 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आएगी। और जब आपने टाइम पीरियड मालूम करना है तो वो फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है, मतलब 1 बटा एफ 1 बटा 10। तो ये जवाब 0.1 सेकंड आएगा। इस तरह ये न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। आगे इसका सी पार्ट है, डिफाइन द पिच ऑफ साउंड एंड एक्सप्लेन हाउ द पिच ऑफ अ ड्रम इज डिफरेंट फ्रॉम द पिच ऑफ अ बेल। तो उर्दू के अंदर भी ये सवाल आपके सामने। इसका जवाब उर्दू मीडियम के अंदर यहाँ से यहाँ तक और इंग्लिश मीडियम के अंदर यहाँ से यहाँ तक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसी के साथ ही वर्जन 1 खत्म हो गया। वर्जन 2 का पेपर आपके सामने। पहले एमसीक्यूज का सी ऑप्शन सही है जिंक। दूसरे का सी ऑप्शन सही है बाय शेयरिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। तीसरे का बी ऑप्शन सही है 100 ग्राम। चौथे का डी ऑप्शन सही है मरकरी। पांचवें का डी ऑप्शन सही है डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। छठे का सी ऑप्शन सही है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे सातवें का बी ऑप्शन सही है डिक्रीजेज। आठवें का सी ऑप्शन सही है फ्रीक्वेंसी। आगे नौवें का सी ऑप्शन सही है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसके बाद 10वें का डी ऑप्शन सही है लो पिच लो फ्रीक्वेंसी। आइए इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर देखें, सवाल नंबर 11 जो है ये तो आपने वर्जन 1 के अंदर कर लिया है। उसके बाद सवाल नंबर 12 और 13 ये न्यू है। इसके जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले यही जो एमसीक्यूज हमने ऊपर पढ़े हैं ना, इनको उर्दू मीडियम के अंदर देख लेते हैं। पहले एमसीक्यूज का सी ऑप्शन सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का बी सही है, चौथे का डी सही है, पांचवें का डी सही है, छठे का सी सही है, सातवें का बी सही है, आठवें का सी सही है, नौवें का सी सही है और 10वें का डी सही है। तो यहाँ पे आपके ये एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आइए हिस्सा दोम की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 वर्जन 1 वाला था। सवाल नंबर 12 का ए पार्ट है, डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका जवाब आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद है, राइट डाउन एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसका जवाब भी आपके सामने ये 5 लिखे हुए, कम से कम कोई से 3 आपको आने चाहिए। आगे फिर ये एक न्यूमेरिकल, स्टूडेंट्स कवर द 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकंड एंड 250 मीटर डिस्टेंस इन 25 सेकंड, कैलकुलेट्स इज एवरेज स्पीड। तो इसका जवाब आपके सामने हल हुआ। इसको आपने ऐसे ही हल कर देना है। आगे सवाल नंबर 13 का ए पार्ट है, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव। ठीक है,
तो इसका जवाब आपके सामने लिखा हुआ है उर्दू और इंग्लिश मीडियम के। आगे बी पार्ट है, डिफाइन इको वाइड एज थंडर साउंड रीच द ग्राउंड लेटर देन लाइटनिंग। तो इसका जवाब ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है। उसके बाद ये इसका सी पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ द लेबल पार्ट्स ए एंड बी फॉर द गिवन इमेज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वेव विद 5 हर्ट्ज फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो इसका जवाब देख लें। जवाब में सिंपल ये है कि जो ए है ना उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और जो बी है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। और टाइम पीरियड 1/f होता है, तो 1/f हमें दिया हुआ 5, तो 1 को 5 पे तकसीम कर 0.2 आता है, तो टाइम पीरियड 0.2 सेकंड होगा। तो यहीं तक ये वर्जन खत्म हो जाता है। इस वर्जन 3 का पेपर आपके सामने एमसीक्यूज को देखें। पहले का ए ऑप्शन सही है टर्निशिंग, दूसरे का ए ऑप्शन सही है आयनिक बॉन्ड, तीसरे का सी ऑप्शन सही है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, चौथे का डी ऑप्शन सही है मरकरी, पांचवें का डी ऑप्शन सही है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, छठे का डी ऑप्शन सही है मैकेनिकल फोर्स, सातवें का ए ऑप्शन सही है फोर्स, आठवें का बी ऑप्शन सही है 1/f और नौवें का बी ऑप्शन सही है रेडियो वेव और 10वें का डी ऑप्शन सही है लो पिच लो फ्रीक्वेंसी। आगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, तो इसके अंदर सवाल नंबर 11 जो है ये तो वर्जन 1 के अंदर हो चुका है, इसको करने की जरूरत नहीं। सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 आपके लिए न्यू है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जवाब, लेकिन उससे पहले इन एमसीक्यूज को उर्दू मीडियम के अंदर देख ले। तो पहले का ए ऑप्शन सही है, दूसरे का भी ए सही है, तीसरे का सी सही है, चौथे पांचवें छठे तीनों का डी सही है और सातवें का ए सही है, आठवें का बी सही है, नौवें का बी सही है, 10वें का डी सही है। आइए इसके हिस्सा दोम की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 तो वर्जन 1 वाला है। सवाल नंबर 12 का ए पार्ट है डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, उसके बाद इसका जवाब आपके सामने आगे इसका बी पार्ट है राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज, तो ये भी जवाब आपके सामने पुश एंड पुल, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। और तीसरा एक्सप्लेन हाउ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो इसका जवाब भी आपके सामने, इसको याद कर लें। आगे सवाल नंबर 13 का ए पार्ट है राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव, तो इसका जवाब आपके सामने वाटर वेव, साउंड वेव, द स्प्रिंग वेव, द स्ट्रिंग वेव, तो ये सारी इसकी मिसालें हैं। और दूसरा राइट डाउन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो, ह्यूमन बीइंग, द डॉग, द काउ, कैट, आउल, डॉल्फिन, रैबिट, तो इसकी ये आपके सामने लिखी हुई है टेबल की सूरत में, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आगे सी पार्ट है डिफाइन वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, तो तीनों की आपने सिर्फ तारीफें लिखनी है, ठीक है। पहले वेव लेंथ की है, फिर फ्रीक्वेंसी की है, फिर टाइम पीरियड की है। उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ये 6 नंबर का सवाल है। इसी के साथ ही वर्जन 3 का पेपर खत्म हो गया। वर्जन 4 का पेपर आपके सामने, पहले एमसीक्यूज का ए ऑप्शन सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का बी सही है, चौथे का ए सही है, पांचवें का ए सही है, छठे का डी सही है, सातवें का ए सही है, आठवें का सी सही है, नौवें का सी सही है, 10वें का डी सही है। आइए इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर सवाल नंबर 11 है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, और आगे ये देख सकते हैं इसका बी और सी पार्ट आगे सवाल नंबर 12 है, तो ये दोनों आपके लिए न्यू है, इसके जवाब मैं दिखा देता हूँ। लेकिन सवाल नंबर 13 जो है ये लास्ट किसी वर्जन के अंदर हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं ट्रांसफर वेव द इको की तारीफ, तो ये सारा कुछ आपको पीछे मैंने करवा दिया, ये आपने पीछे किसी वर्जन के अंदर आया वहीं से देख लेना है। तो सवाल नंबर 11 और 12 के जवाब दिखाने से पहले इन्हीं एमसीक्यूज को उर्दू मीडियम के अंदर देख लें। पहले एमसीक्यूज का ए ऑप्शन सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का बी सही है, चौथे का ए सही है, पांचवें का ए सही है, छठे का डी सही है, सातवें का ए सही है, आठवें का सी सही है, नौवें का सी सही है, 10वें का डी सही है। आइए हिस्सा दोम की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 का पहला पार्ट है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, तो इसका जवाब आपके सामने 2 नंबर का ये सवाल है। आगे है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका जवाब भी आपके सामने है। उसके बाद है स्टेट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन आवर डेली लाइफ, तो इसका जवाब भी आपके सामने 5 लिखी हुई, कोई सी 4 याद करके आपने पेपर में लिख देनी है। आगे सवाल नंबर 12 का ए पार्ट देखें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसका जवाब भी आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक का याद कर लें। आगे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो इसका जवाब भी आपके सामने लिखा हुआ है, काफी लेंथी जवाब है, लेकिन इसको समझ कर याद करें, आपको याद हो जाएगा। आगे इसका सी पार्ट है राइट द टाइप ऑफ द फोर्स वेदर इट इज अ कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसके जवाब के अंदर आप देख सकते हैं ये कॉलम ए के अंदर यही आप फोर्सेज लिख दें, कॉलम बी के अंदर देखें हमको उसने क्या पूछा है, हमको पूछा है कौन सी कॉन्टैक्ट है कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट है, तो मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, बस यही आपने बता देना, यही आपका जवाब है। इसके बाद सवाल नंबर 13 ये ट्रांसवर्स वेव्स वाला लास्ट किसी वर्जन के अंदर हो चुका है, तो इसको हम तफसील से बयान नहीं करते, ठीक है, आप इसको उधर से ही देख सकते हैं। तो इस तरह आपका वर्जन 4 का पेपर भी खत्म हो गया। इस वर्जन 5 का पेपर आपके सामने, पहले एमसीक्यूज का बी ऑप्शन सही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरे का ए ऑप्शन सही है साउंड, तीसरे का डी ऑप्शन सही है पोजीशन, चौथे का सी ऑप्शन सही है पुली, पांचवें का बी ऑप्शन सही है एयर, छठे का बी ऑप्शन सही है 71% एंड 29%। आगे फिर आपके पास सातवें का भी बी ऑप्शन सही है पेट्रोल, आठवें का सी ऑप्शन सही है 97%। आगे नौवें का ए ऑप्शन सही है, ये डायनासोर की वैसे पिक्चर है, बहरहाल ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 10वें का सी ऑप्शन सही है पेट्रोल स्टेशन। आइए इन्हीं एमसीक्यूज को उर्दू मीडियम के अंदर देखते हैं।
पहले का बी ऑप्शन सही है, दूसरे का ए ऑप्शन सही है, तीसरे का डी ऑप्शन सही है, चौथे का सी ऑप्शन सही है, पांचवें का बी ऑप्शन सही है, छठे का बी ऑप्शन सही है, सातवें का बी ऑप्शन सही है, आठवें का सी ऑप्शन सही है, नौवें का ए ऑप्शन सही है, 10वें का सी ऑप्शन सही है। आइए हिस्सा दोम इंशाइया सवालात की तरफ चलते हैं जी। तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 11 का पहला पार्ट देखें। राइट द नेम ऑफ एनी 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये आपके सामने लिखे हुए द फास्ट फ्लोटिंग वाटर, एयर, कोल, ऑयल, गैस। तो ये 5 लिख दिए, कोई से 3 आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो इसका जवाब भी आपके सामने उर्दू में भी इंग्लिश में भी याद कर लें। आगे सी पार्ट है, राइट द रोल ऑफ वुमन इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो इसका जवाब भी आपके सामने ये 4 पॉइंट आपने याद कर लेने। आगे फिर सवाल नंबर 12 का ए पार्ट है, डिफाइन फोर्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो इसका जवाब भी आपके सामने लिखा हुआ है, आपने याद कर लेना है। आगे इसका बी पार्ट है, हाउ एन इंक्लाइंड प्लेन हेल्प्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसका जवाब भी आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक याद कर लें। आगे सी पार्ट है, राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। तो ये 4 आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 4 पॉइंट आपने याद कर लेने। आगे सवाल नंबर 13 का ए पार्ट है, हाउ एसिड रेन फ्लोज टू द ओशन। तो इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लें। आगे इसका बी पार्ट है, हाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर अफेक्टेड बाय ह्यूमन। यानी इंसानों की वजह से कुदरती ज़राए कैसे मुतासिर होते हैं। तो इसका जवाब भी आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये याद कर लें। आगे सी पार्ट है, विच मिनरल आर यूज टू मेक द फॉलोइंग आइटम्स, रिंग और यूटेंसिल। मतलब कि अंगूठी और बर्तन। तो अंगूठी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सिल्वर और गोल्ड, और दूसरा बर्तन के लिए सिल्वर। तो यही लिखना है, नंबर 1 में सिल्वर गोल्ड, नंबर 2 में सिल्वर। तो इसी के साथ ही वर्जन 5 का पेपर खत्म हो गया। वर्जन 6 का पेपर आपके सामने, जिसके अंदर पहले का सी ऑप्शन सही है, दूसरे का सी ऑप्शन सही है, तीसरे का बी ऑप्शन सही है, चौथे का डी ऑप्शन सही है, पांचवें का डी ऑप्शन सही है, छठे का ए ऑप्शन सही है, सातवें का सी ऑप्शन सही है, आठवें का डी ऑप्शन सही है, नौवें का बी ऑप्शन सही है, 10वें का डी ऑप्शन सही है। आगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13, ये आप देख सकते हैं। ये तीनों सवाल ही लास्ट जो 5 वर्जन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, उनके अंदर डिस्कस हो चुके हैं। तो इनके जवाब आपने वहीं से देखने हैं, लेकिन इन एमसीक्यूज को उर्दू मीडियम के अंदर देख लेते हैं। पहले का सी ऑप्शन सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का बी सही है, चौथे का डी, पांचवें का डी, छठे का ए, सातवें का सी, आठवें का डी, नौवें का बी और 10वें का डी ऑप्शन सही है। कम पिच कम फ्रीक्वेंसी। इसी के साथ ही वर्जन 6 का पेपर खत्म हो जाता है। इसके बाद बाकी जो वर्जन है ना, उसके अंदर एमसीक्यूज वही हैं, सवाल भी वही हैं, लेकिन ये चंद एक सवाल जो चेंज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सवाल नंबर 11 के अंदर ये देखें, राइट द नेम ऑफ एनी टू वेज दैट आर इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। तो ये जवाब आपके सामने। इसके बाद इसका बी पार्ट है, हाउ डज प्रेशर इफेक्ट सॉल्युबिलिटी। इसका जवाब भी आपके सामने। आगे सी पार्ट है, राइट एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन इंडस्ट्री। तो इसका जवाब भी आपके सामने। तो इसके बाद आगे मजीद 3 और सवाल भी हैं जो पहले से डिफरेंट है, आइए उनको देखते हैं। ये सवाल है जी, जिसका ए पार्ट है, डिफाइन वेव एंड गिव एन एग्जांपल। तो इसका जवाब आपके सामने। और बी पार्ट है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका जवाब भी आपके सामने है। आगे इसका सी पार्ट है, हाउ ट्रांसवर्स वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसका जवाब भी आपके सामने है। तो इसी के साथ ही साइंस ग्रेड 7 मिड टर्म के सारे वर्जन के पेपर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह आपको इसी में से पेपर आएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना पेपर के अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।